वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है। मैं आशा करता हूं ताकि परमेश्वर की महिमा आप लोगों के जीवन में हो रहा है। तो मैं कुछ आज परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूं ताकि आप सबों तक पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में ग्लोरी से ग्लोरी में आगे बढ़ते जाए। तो आज का मैसेज है कि जगत इस संसार के ईश्वर ने जगत के लोगों को अंधी कर दी। बाइबल बोलता है कि हम देखेंगे यिर्मयाह, सॉरी मैं पीछे रखा हूं बाइबल। यिर्मयाह उसका 5 उसका 21 से लिखा है, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, या सुनो यहोवा की वाणी यह है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख को नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर झुक झुक का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरों भी उठे तो भी वह प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पर कर सके। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं ताकि परमेश्वर के वचन से, ताकि यहाँ पे यिर्मयाह बोलता है कि आप और हमको जानना आने वाले हैं। जैसा दूसरे कुरिन्ती में लिखा है कि दूसरा कुरिन्ती में लिखा है, फिर इसी वचन में आएंगे ताकि परमेश्वर आप सबों से बातें करे और परमेश्वर की महिमा आप लोगों के जीवन में हो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके ऊपर ना चमके। तो मैं बोलना चाहता हूं ताकि परमेश्वर, जैसे उसके वचन में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों के माइंड को ब्लॉक कर दिया है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की आशीष न चमके और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रताप ना, उनके जीवन में उदय ना हो। इसीलिए आज संसार के ईश्वर ने लोगों के मन को पहले अंधा करता है, उसके बाद आंख को, उसके बाद कान को, ताकि वो कुछ भी दिखाई ना देखे। कौन सा आंख? ये संसारिक आंख नहीं, जो स्पिरिचुअल आंख है, जो स्पिरिचुअल कान है, जो आत्मिक कान है और आत्मिक आंख है, उन सबों को क्या करता है? पहले ब्लॉक करता है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर पर नियंत्रित करता है। उसके बाद हम जिधर जाएंगे उधर हमको कुछ नजर नहीं आएगा। उसके बाद जैसे हम यहाँ यिर्मयाह में पढ़े, हे मूर्खों और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंख रहते हुए नहीं देखते। ये कौन सा बात बोल रहा है? इससे वो आत्मिक आंखें के बारे में बोल रहा है, आत्मिक कानों के बारे में बोल रहा है। ताकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आत्मिक आंखों से, आत्मिक कानों से लेस है, आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों से वो अंधे हैं, ताकि वो परमेश्वर की ग्लोरी को नहीं समझ पा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पा रहा है। ताकि परमेश्वर आज चाहता है कि परमेश्वर लोगों को आजाद करे और लोगों को माइटी राइज अप करे और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में पहुंचने पाए। और परमेश्वर चाहता है कि उन लोगों को, हर एक लोगों को परमेश्वर सा बनाए। जब आदम जब परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, तो उसकी आंखें खुली थी, उसके कान खुले थे। जब उसने शैतान की आवाज को सुनने लगा, उस दिन से वो भटकना चालू हो गया।
आज ऐसे ही लोग हैं, आज संसार में इस तरह के लोग हैं। आज जब परमेश्वर का आवाज को हम जब तक सुनते हैं तब हम सीधे चलते हैं। उसके बाद जब हम शैतान परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं तो हमारे मन, हमारे कान, हमारे सारे चीजें बंद होना चालू होता है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। इसीलिए आप और हमको बहुमूल्य समझना आने वाले हैं। आप और हमको समझना जरूरी है ताकि समय के अनुसार आप और हमको चलना है। बच्चा नहीं अन्न खा सकता, बच्चा कभी वो भोजन नहीं कर सकता है। अगर हर दिन अगर हम बच्चे की तरह बनेंगे, ऑटोमेटिक हम उस दूध की लालसा करेंगे। बट आप और हमको कुछ भोजन करने की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में पहुंचने पाए। आई होप, मैं आशा करता हूं ताकि आप लोग प्रार्थना करें। मैं डेली से डेली वीडियो अपडेट करने पाऊं, ताकि मेरे यहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से मैं डेली अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए प्रभु के लोगों में बोलना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर आप लोगों को बोलना चाहता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप और हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को बंद नहीं करना है। अपने मन को जिस दिन शैतान कब्जा किया उसी दिन से हमारा सारे चीज को नियंत्रित करना शुरू करता है। इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं, अपने मन को शैतान को देना नहीं है, अपने आप को शैतान को देना नहीं है। हम परमेश्वर का है, परमेश्वर की द्वारा ही चलना आने वाले हैं। इसलिए आप और हमको बीच केयरफुल होके, सावधान होके आगे बढ़ना है। ये जीवन बहुत कीमती चीज है, ये जीवन बहुत मूल्य है, ये जीवन बहुत सेंसिटिव है, ताकि हम हर एक बातों को समझना जरूरी है। जैसा हम शरीर में कोई अगर कीड़ा अगर कोई भी हो जाता है तो हम इस तुरंत सेंस कर लेते हैं, क्योंकि इस शरीर में जैसे गाड़ियों में सेंसर रहता है, इसी तरह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में वो सेंसर है, ताकि हमारे ऊपर में कोई भी चलता है, कीड़ा कोई चलता है तो हमको सेंस हो जाता है। इसी रीति से अगर हम आत्मा में चलेंगे, शैतान किधर से आता है नहीं आता है, हमको सेंस होगा और ऑटोमेटिक हम ग्लोरी से ग्लोरी में चलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में पूरा हो, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि परमेश्वर आप लोगों से बात करे। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, वी रिसीव इन द नेम ऑफ हालेलुया। पवित्र आत्मा तो अपने कार्य को पूरा कर। माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, इस चैनल में जितने भी लोग देखते हैं पिता, हर एक को तू लिफ्ट कर पिता। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तो अपने वचन को पूरा कर लो। हालेलुया। रे बाला रिया शकांटे काले अरबासे रे बासो कायला रासे रे ना मामा से रे लेवे लेवे आसरे वासमंदला। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, सारे फेवर को मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ। यदि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से परमेश्वर बातें करता है, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर की ग्लोरी उनके जीवन में भी पहुंचने पाए, उनके जीवन में भी आशा उत्पन्न होने पाए। तो आई होप, मुझे आशा है परमेश्वर आप सबों को ब्लेस किया। तो परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ब्लेस करे। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ।